गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, आप सदन पर बहुत बड़ी खबर लिया है। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ट्रांसफर ड्राइव का जो लिंक है भाई वो एक्टिव करने का काम कर दिया है। जिस प्रकार से साथी जो है बार बार डिमांड कर रहे थे, क्योंकि साथियों के जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे वो जो है 150 से 200 किलोमीटर दूर में आए थे, ठीक है। और साथी चाह रहे थे कि हमें जो हमारा गृह जिला मिल जाए। और एक जो बहुत से साथियों के पास में मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल का, इसके बारे में जानकारी देवांगे। और एक जो साथी जो ट्रांसफर ड्राइव लेना चाहे हैं उनने भी जो है एक जानकारी देवांगे जो इसके अंदर निकल के आई है। भाई आप साथियों को जो है क्या क्या इसके अंदर मिलेगा और किस प्रकार से आप साथी जो है फॉर्म फिलअप कर सको हो। तो इस प्रकार से साथियों आप जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर आओ हो, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पे जो भाई ऑप्शन डाल दिया है बाहर ही पोर्टल के ऊपर, क्लिक हियर टू रीड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी कि भाई आप साथी जो है अपने ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट यहाँ पे दे सको। भाई मेरे को जो है अपना गृह जिले के अंदर नौकरी करनी है। और यो जो लिंक है भाई एक साथी पूछ रहा था कि 6 तारीख कौन सी है, तो वह 6 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। 6 मार्च 2024 से पहले आप सभी साथियों को जो भी अपना गृह जिले में नौकरी करना चाहा है उसको यहाँ पे रिक्वेस्ट देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो बता दें भाई कि बहुत सारे साथियों के पास में ये वाला मैसेज आ रहा है। ये वाला मैसेज साथियों बस जैसे आप साथी जो अपनी फैमिली आईडी डालो हो और वहाँ पे लिखा जाता है भाई यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। भाई यू जो मैसेज है उन साथियों के पास में आ रहा है जो साथी पहले किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे थे, ठीक है साथियों। पहले जो किसी भी डिपार्टमेंट के तहत कर्मचारी लगे हुए थे और उन साथियों को फिर एचकेआरएन के अंदर जो है पोर्ट करने का काम किया गया था। जो साथी डिपार्टमेंट ने भाई पोर्ट करे थे कि हमारे पास में कर्मचारी पहले ठेकेदार के तहत लगे हुए थे और इनको जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डाल दिया गया, तो वो साथी जो है इसका फार्म नहीं भर सकते, क्योंकि उनके लिए जो है ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं चलाया गया है, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उसी पोस्ट के ऊपर पहले काम कर रहे थे और उनको जो है फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया गया था, तो वो साथी जो है इस फार्म को नहीं भर सकते। दूसरी बात कर लिया भाई जो साथी शॉर्ट लिस्ट करने का काम किया गया था और फिर उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 150 से 200 किलोमीटर दूर पर आई थी, तो सिर्फ वही साथी जो है अपनी रिक्वेस्ट दे सके हैं, यानी कि वो साथी तो अपना फार्म फिलअप कर सके हैं जिन साथियों के शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे और फिर उनका ऑफर लेटर आया था। वो साथी इसके लिए एलिजिबल हैं भाई, वो साथी अपना फार्म फिलअप कर सके हैं। क्योंकि यो जो है बहुत सारे साथियों के पास में प्रॉब्लम आ रही थी और साथी जो है बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा तो नॉट एलिजिबल आ रहा है, और कई साथी जो है फिलअप कर रहे हैं फार्म को जिसके शॉर्ट लिस्ट मैसेज आए थे, वही इसको फिलअप कर सका है और उन्हीं के लिए एक बार ट्रांसफ़र ड्राइव चलाया गया था। जैसे भाई यानी कि जो टीजीटी पीजीटी के साथी थे उनको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया था, और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं 18,000 के लगभग हैं जो अलग अलग से पोस्ट वाइज लगाए गए थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो अभी बात कर लें भाई कि इसका फार्म जो है किस प्रकार से भरा और इसके अंदर वह क्या क्या इशू साथियों को देखने को मिलेगा। तो भाई आप साथी जैसे इसके ऊपर क्लिक करो हो तो जो भी साथी यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया गया था और फिर उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, तो उन साथियों को सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट दे रखे इन्होंने, इनको आपको साफ साफ पहले जो है पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अंदर बस साफ साफ लिखा गया है कि आप जो भाई अपनी जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसकी रिक्वेस्ट दे सको हो, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं पे ज्वाइनिंग मिलेगी दोबारा से। और एक जो भाई आप जो रिक्वेस्ट दे सको हो वह एक टाइम ही दे सको हो, आपको बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप साथी यहाँ पे परिवार पहचान पत्र डालोगे डिस्प्ले में बार बार मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप साथी यहाँ पे परिवार पहचान पत्र डालोगे डिस्प्ले में एंटर करोगे, आपको आपका नाम सर्च कर लेना है और उसके बाद में OTP डालना है। OTP डाल देने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा भाई, ठीक है। इस पेज के अंदर साथियों आपकी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे दिखा होगा जो आपके डिपार्टमेंट की है। उसके बाद में आपका एड्रेस दिखा देगा कि आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे है,
ठीक है। उसके बाद में साथियों आपका जो रीडिम्प्लॉयमेंट रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी कि जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, भाई आपकी मान लो कि यहाँ पे ज्वाइनिंग आएगी भाई पानीपत में, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट आ गया भाई जींद, तो यहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। आप इसको अलग से सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, आपका जो परिवार पहचान पत्र है उसी से आपका डिस्ट्रिक्ट उठाओगे। इसके बाद में आप यहाँ पे टिक करोगे। उससे पहले आप साथियों की गाइडलाइन प्रॉपर तरीक़ा से अच्छे से पढ़ लेनी है भाई, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। वो मेंशन यूँ किया गया है कि मैं इसके द्वारा अपनी स्वीकृत प्रस्तुत करता हूँ, भाई मेरे को जो तबादला है वो जो है दिया जावे, भाई मेरा यो जो है डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे तबादला दिया जावे, पर मेरा वेतन और अनुबंध अवधि उस इंडेंट के अनुसार संशोधित की जा सकती है। ये आप साथियों को ये जो ध्यान से देख लेना भाई, कदे आप साथी फिर बाद में कहो कि सर मेरे तो यह प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो कि आप जो ये पानीपत के अंदर थे, यहाँ पे आप साथियों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो यहाँ पे 1 साल का चल रहा है, भाई 1 साल का आपका एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पे सैलरी आपको मान लो भाई 19,000 रुपये मिल रही है। मान के चला साथियों 19,000 रुपये सैलरी आपको मिल रही है, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लो भाई आपकी सैलरी अगर 18,000 रुपये है तो वो आपको मिलेगी भाई। कहीं आप साथी सोचो कि मेरी वहाँ पे 19 मिल रही थी और यहाँ पे 18 मिल रही है, तो एक तो आपको ये 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज़ आप साथियों का मान लो भाई यहाँ पे जो है 1 साल का चल रहा है, और यहाँ पे मान लो भाई डिपार्टमेंट ने 6 महीने के लिए जो भाई मैन पावर की डिमांड कर रखी है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 6 महीने का हो जाएगा। फिर कहीं आप साथी सोचो कि मेरा तो वहाँ पे 1 साल का चल रहा था, यहाँ पे 6 महीने का हो गया, तो यानी कि जो भी यानी कि इस मैन पावर की डिमांड कर रखी है वही आपको मिलेगी। इसके अंदर साफ साफ मेंशन कर दिया है, ठीक है। मिल भी इसका है संशोधित की जा सकती है, भाई होगी ये नहीं लिख क्या की जा सकती है, यानी कि जो यहाँ पे डिमांड होगी वही आपको मिलेगी। कहीं आप साथी फिर बाद में सोचो कि मेरी तो यहाँ पे तो अलग कंडीशन चल रही थी और यहाँ पे अलग दे रहे हैं, तो वो आपको साफ साफ यहाँ पे बस स्वीकृत करवा रहे हैं, तो आपको वही मान्य करनी होगी जो वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी डिमांड कर रखी होगी तो उसी पोस्ट के ऊपर जो आप साथियों को फिर सिलेक्शन दिया जाएगा। तो यही आप साथियों को बात समझनी है। बाकी आज और फिर जो है दोबारा से जैसे ऑफिस ओपन होगा तो और क्लियर कर देंगे। तो यही जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे, क्योंकि बहुत से साथी जो है डाउट में बैठे हैं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा देर रखा है और एक साथ जो है पोर्टल ओपन भी कर दिया है, और सारी बातें जो भाई क्लियर भी नहीं करी गई इसके अंदर, क्योंकि बहुत से साथी जो है कन्फ्यूजन में हो रहे हैं। तो यही जो है कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई थी जो हमने आप साथियों को बता दी है। बाकी देखना आप साथियों को है। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।